परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। ये संस्था 80 जी के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। श्री राधे आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद श्री राधा सर्वेश्वर भगवान के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए इस कथा के मुख्य आयोजक श्री सुबोधनाथ मिश्र तथा उनके समस्त मिश्र परिवार जिस परम पवित्र भूमि पर बैठकर आप सब कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, यह मिथिला भूमि भी
अपने आप में जगत के संपूर्ण धरातल से अलग ये भूमि है, जहां पर कण कण में शक्ति की वास है। ये कथा भी कई वर्ष से एक मन का संकल्प जब व्यक्ति ले लेता है, बहुत लोग कहते हैं कि अगर हम संकल्प लेकर कोई कार्य करेंगे तो क्या संकल्प में शक्ति है कि वो कार्य में सफलता मिलेगी? बिल्कुल है। अगर आप संकल्प में अपना संबंध नहीं जोड़कर, अभिमान कब आता है? जब अपना संबंध जुड़ जाता है। और कोई भी आप संकल्प लो सत्कर्म के, यदि आपका संकल्प सही में भगवत प्राप्ति का संकल्प है, तो वो संकल्प केवल अनुष्ठान पूर्ति के लिए ही मात्र नहीं होगा, वो संकल्प भगवान के साथ उसी प्रकार जुड़ जाता है। इस प्रकार जैसे भगवान त्रिगुणातीत है, उसी प्रकार भगवान के संकल्प भी विश्वास, संबंध और समर्पित, अगर तीनों गुणों का संबंध है तो मान लो इस संकल्प एक आप के माला है। जैसे माला जाप करते हैं तो एक एक दाना पर अपने इष्ट का नाम लेते हैं। तो जिस दिन मान लो संकल्प 2-4 वर्ष पूर्व के भी है और किसी कारणवशात संकल्प पूर्ण नहीं हो रहा है, उस दिन से उन संकल्प का संबंध भगवान से जुड़ जाता है। उसी दिन से आपका कार्य चलने लग जाता है। फिर क्या होता है? तो मंगलमय रहता है। और भागवत भी प्रारंभ में मंगलमय का ही वर्णन, जिसे हम मंगलाचरण कहते हैं। जैसे कोई भी कार्य करते हैं तो पहले मंगलाचरण क्यों किया जाता है? भागवत कथा से पूर्व नित्य आप मंगलाचरण श्रवण करो। मंगलाचरण में सर्वप्रथम अपने गुरुदेव का ध्यान किया जाता है, फिर अपने आचार्य का ध्यान किया जाता है। क्योंकि कहा गया है कि गुरुदेव का ध्यान इसीलिए किया जाता है कि गुरुदेव का कृपा है, धन्य धन्य गुरु जिसने आपका हरि नाम से जोड़ देते हैं। इष्ट आचार्य, आचार्य का भी मंगलाचरण करना आवश्यक होता है। बिना आचार्य पद्धति से अगर आप भगवान की उपासना करते हैं तो चाहे कितना बड़ा उपासना क्यों न हो, उन उपासना में कहीं न कहीं विघ्न जरूर आता है। और आजकल कोई जरूरी नहीं है कि विशाल पंडाल में लाखों लोगों को बैठाकर आप भगवान की चर्चा कर ले तो आप बहुत बड़े हो। आजकल महाराज बहुत सुगम और सरल लोग कर दिया है। जिस कथा की गान परम विरक्त आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज ने किया, आज वही कथा को एक नौटंकी के रूप में, चलो मिथिला में तो नहीं चलेगा, आप चले जाओ शहर सब में, गांव गांव में एक नौटंकी के रूप में सारे धर्म, पता नहीं उस किस धर्म के हैं, किस आश्रम की है, ना उनको अपने आचार्य की पता, ना उनको भगवान की पता, वो स्वयं अपने आप में स्वयंभू भगवान हो जाता। लोग, गांव के लोग सबसे अधिक भोले भाले हो जाते।
अभी ये वृक्ष में आपको कह दे कि इस वृक्ष से आपको बहुत फायदा होगा, धागा बांधो, तो एक एक पत्ते नहीं दिखाई देंगे, सब धागा बांधने लग जाएगा कि ये वृक्ष में। तो कोई तंत्र की तरफ, तो कोई अनेक प्रकार की साधना की तरफ, लेकिन ध्यान देना भागवत कथा भी उनसे सुनना चाहिए। स्वयं भागवत के महात्म्य ही महिमा में कहा गया है, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। कोई जरूरी नहीं है वो आपको खूब नचा दे, खूब ताली बजा दे, खूब हंसा दे तो बहुत विश्वविख्यात वक्ता हो। यहां लिखा है विरक्त भाव से। आजकल महाराज एक व्यास जी हमारे आश्रम पर, आपका आश्रम जो मिथिला कुंज में है ना, वो विश्व प्रसिद्ध है। वहां आज के समय में आपके आश्रम में जहां लगातार 31 वर्षों से कहीं नवा अष्टजाम संकीर्तन होते हैं, कहीं मासिक तो लोग थक जाते हैं, लगातार 31 वर्षों से संकीर्तन चल रहे हैं। और वहां एक सत्संग भवन बना जहां भारतवर्ष के अनेक वक्ता कथा करने के लिए आते हैं, कोई आस्था पर तो कोई संस्कार पर। ऐसे ऐसे वक्ता आए हैं जो अभी विश्व प्रसिद्ध अनिरुद्धाचार्य जी, जिसने मिथिला कुंज आश्रम में 2 साल वर्ष तक लगा, अनेक वक्ता, और उन वक्ताओं के एक मन में संकल्प हो जाता है कि इस आश्रम में कथा करने से हम जरूर बड़े हो जाएं। और पूज्य गुरुदेव की ऐसी कृपा है, सही में अभी तक जितने भी वक्ता आए हैं, मैंने तो उनका नाम लिया, श्री चतुर नारायण शास्त्री जी, श्री मनुश्री जी, अनेक ऐसा वक्ता आए हैं जो आज निरंतर चैनल पर चल रहे हैं। एक ऐसा वक्ता आया था, उसने कहा महाराज हम 7 दिन अलग अलग सजकर बैठे हैं। मैंने कहा तुम इन लोगों क्यों ठग रहे हो? उसने कहा ये मेरा व्यापार है, मैं जितने सुंदर बनकर बैठूंगा लोग उतने आकर्षण होंगे। उनको मैंने कहा आपका तिलक भी मैं देख रहा हूं कि 2-4 रंग की, आपके गुरुदेव कौन है? बोले मैं अभी तक गुरु बनाया ही नहीं, 4 दिन में आप 4 रंग के, 7 दिन में 7 रंग के मैं तिलक करता हूं। बोले आपके आचार्य? बोले मैं तो जानता भी नहीं कि 4 संप्रदाय क्या है और चारों आचार्य क्या है। भागवत भी उन वक्ताओं के द्वारा श्रवण करना चाहिए। क्या इनके अंदर विप्रत्व है? क्या ये विप्र है? क्या ये वैष्णव है? और वैष्णव भी है तो इनके गुरु द्वारा कहां पर है, किस संप्रदाय से, और इनके आचार्य चरण की, आचार्य परंपरा की कौन से आचार्य है? क्योंकि भागवत में मंगलाचरण में आचार्य की वंदना के पश्चात इष्ट वंदना की जाती है। फिर भागवत की वक्ता और फिर सभी संतों की, उनके पश्चात हम नित्य भगवान की कथा सुनते। मंगलाचरण यानी मंगलमय आचरण। लाखों की भीड़ है, ना वक्ता के आचरण उन आज के समय महाराज वो इष्ट भी ना कुछ समझते हैं। ऐसे ऐसे वक्ता है जिनका नाम संपूर्ण विश्व में है, लेकिन वो श्री राधा रानी के विषय में, श्री कृष्ण के विषय में अनाप शनाप बोले, क्योंकि अभी तक उन स्तर तक जाने के लिए, देखिए भगवान की कथा तब तक श्रवण करते रहो, तब तक श्रवण करते रहो जब तक स्वयं अपने आप में यह भाव न लगे कि मैं सबके बिना सब कुछ छोड़ सकता हूं, अपने जीवन में भजन कदापि नहीं छोड़ सकता। इसलिए तो कहा गया है मोह रहो रस का भूमि भाव का।
और रस का भुवि भाव का, यानी जीवन में सब कुछ छूट जाए परंतु भजन न छूटे। क्योंकि भागवत में जो 18,000 मंत्र हैं उनमें एक ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान की नाम की महिमा ना हो। संपूर्ण श्लोक में केवल नाम की महिमा है। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, चाहे आप किसी भी पंथ के हो, चाहे आपकी कोई भी इष्ट है, लेकिन जिन इष्ट की उपासना से आपके हृदय में भगवान के भजन करने में, कीर्तन करने में मन लग जाए, वही आनंद है। और वही आनंद को पहचान भागवत दिलाता है। इसीलिए तो भागवत के मंगलाचरण में आदरणीय श्रीमान व्यास जी ने पहचान दिलाया। कभी कभी क्या होता है, हम स्वयं को अपने आप को भूल जाते हैं। हम केवल अपने आप को यही जानते हैं कि हम बहुत बड़े धनवान हैं, या हम बहुत बड़े विद्वान हैं, या हम बहुत बड़े सुंदर हैं, या मेरे अंदर बहुत प्रभुता है, या हम बहुत बड़े बलशाली हैं। परंतु संपूर्ण बल को एक में समर्पित करना, क्या तो परमात्मा की चरणार। आप कहेंगे कैसे समर्पित करो? क्योंकि विश्वास तभी जगता है किसी पर जब उनके अंदर प्रभाव, और प्रभाव को तभी मानकर चलेंगे जब उनसे मुझे नजदीक भाव हो, यानी संबंध हो। जब नजदीक निकट हम रहेंगे तभी हम उसे पहचान पाएंगे, और निकटता तभी उत्पन्न होगा जब हम समर्पित हो जाएंगे। तो यहां व्यास जी ने हम सभी को श्री कृष्ण की निकटता के लिए सुगम मार्ग बता दिया। बोले विश्वास है, संबंध है और समर्पित भाव है, तो पहचान कैसे? यहां मंगलाचरण के जो भागवत के प्रथम श्लोक है, इसमें केवल पहचान करना है। यहां भगवान के पहचान भी है, यहां भगवान के प्रभाव भी है, और यहां भगवान की दीनता भी है, और यहां भगवान के मुस्कुराहट भी है। और जब ये चारों एक साथ मिल जाए तो मान लेना, चाहे हम भारतवर्ष देश विदेश के किसी भी कोने में रहेंगे, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के मंगलमय नाम को नहीं छोड़ सकते। व्यास जी ने जो गान किया, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। केवल आप वैसे भागवत में प्रत्यक्ष रूप से श्री राधा नाम नहीं है, लेकिन भागवत में जो भागवत के रसिक है, वो भागवत के कोई ऐसे श्लोक नहीं है जिसमें श्री राधा नाम की महिमा ना हो। यहां
क्योंकि कोई कहता है कि राधा श्री राधा तत्व ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो कोई कहते हैं श्री कृष्ण तत्व ही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन भगवान निम्बार्काचार्य जी ने कहा कि मेरे लिए तो दोनों बराबर है। जिनके चरणार बिंद में संपूर्ण देवता, जिनसे राधा कृष्ण के चरणार बिंद के नमन करते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं कि नान्या गति कृष्ण पादार बिंदा शम दृश्यते ब्रह्म शिवादि वंदिता। ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता दोनों तत्व को न कोई छोटे हैं न कोई बड़े हैं, दोनों तत्व को एक समान मानकर मंगलाचरण किया। जिनका स्वरूप ही आनंदमय है, जिनका स्वरूप ही मुस्कुराहट में है, इसीलिए आचार्य चरण ने कहा एक स्वरूप सदा दो इदाम, आनंद के आह्लादनी श्यामा, आह्लादनी के आनंद श्याम। आपको आनंद चाहिए, आपको सुख चाहिए, क्यों इधर उधर भटक रहे हो? एक बार आप सही विश्वास पर श्री कृष्ण नाम ले लिया ना, तो आपके घर में कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता है। अगर तांत्रिक आपके घर में तंत्र का प्रयोग किया तो कहा गया है मां मंगले तात परेसु ममता मुंगते जनो यत पर दुख दस्ता। जो किसी के कोई भगवान के नाम जापक है और उसके ऊपर अमंगल सोचता है, किसी भी प्रकार के भूत प्रेत चास तंत्र मंत्र का प्रयोग करता है ना, तो उनके घर स्वयं लौट कर चले आते हैं। जो एक बार श्री कृष्ण नाम ले लिया, फिर भी हमारे अंदर विश्वास क्यों नहीं होगा? हम क्यों भटक रहे हैं? भटक इसीलिए रहे हैं कि अभी तक हमने उन महापुरुषों के सानिध्य में नहीं गए जिनकी निष्ठा एकमात्र प्रियापुतम के प्रति हो। यहाँ व्यास जी ने सीधे कहा श्री कृष्णाय वयम नुमा। अब यहाँ किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम लो तो भी आदर से बोलना पड़ता है, आप आकर बैठिए, आपसे संबोधन करना पड़ता है। लेकिन यहाँ व्यास जी ने सोचा श्री कृष्ण के किन नाम से संबोधन करूं जिससे श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाए। तो बोले श्री कृष्ण के नाम का अनेक नाम है, हो सकता है उन नामों के संबोधन करने से शायद उतनी प्रसन्नता नहीं होगी। इसीलिए ने सोचा व्यास जी क्यों नहीं श्री कृष्ण आए वयम। श्री कृष्ण की जो प्रिया शक्ति है, श्री रास रासेश्वरी, श्री मतलब शोभा भी होता है, श्री मतलब सुंदरता भी होता है, श्री मतलब लक्ष्मी भी होती है। लेकिन यहाँ श्री कृष्ण के सहित कौन निरंतर रहता है? श्री राधा। और भागवत के जो मुख्य वक्ता है आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी, शास्त्र में कहा गया है कि कुछ नाम ऐसा है जो बार बार नहीं लेना चाहिए, जरूरत पड़े तभी लेना चाहिए। वो पहला नाम है आत्मनामा गुरुर नामा नामातिक कृतनस्य च। पहला आत्म नाम, अपना नाम भी बार बार नहीं लेना चाहिए, उससे अभिमान उत्पन्न होता है। और अपने गुरुदेव का भी नाम बार बार नहीं लेना चाहिए, कृपण व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए, बड़े संतान का भी जो नाम रखे वो नाम से नहीं, लोग प्यार से अलग नाम बोलते हैं। पति को अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए बार बार, और पत्नी को अपने पति का नाम, ये शास्त्र में वर्णन। और यहाँ आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के सदगुरु
श्री राधा रानी, क्योंकि दिव्य गोलोक धाम में श्री राधा रानी के दो जो पक्षी है वो बहुत प्रिय। एक मोर, मोर यानी निष्काम, और तोता, तोता जल्दी शब्द को पहचान जाता है, हम लोगों को बहुत समय लगता है। तो राधा रानी उन दिव्य गोलोक धाम में लीला शुक यानी तोता को निरंतर अपने निकट रखकर हम सब पर कृपा करके उनको कहा। तोता को आप राम राम कहोगे तो राम राम बोलेंगे, कृष्ण कृष्ण कहोगे तो कृष्ण कृष्ण, घर के सभी सदस्य के नाम बोलने लग जाओगे तो वो भी याद आ जाएगा। कहा गया लीला सुकोयम वृषभान जाया पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेन एकांतिको नन्द रहस्य पाठी गोलोक प्रसादा सदा निवासी। दिव्य गोलोक धाम से रास रासेश्वरी राधा रानी की प्रेरणा से आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी इस धरातल पर स्वयं भगवान की आज्ञा लेकर माता के गर्भ में जो 12 वर्ष तक निवास, और भगवान ने कहा मेरी माया जो प्रबल माया है वो माया आपके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं कर पाए, और स्वयं अपने इष्ट का नाम यानी गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। इसीलिए श्री राधा नाम तो ऐसा भागवत की कोई भी श्लोक नहीं है जिसमें नहीं है, लेकिन सांकेतिक भाषा। यहाँ व्यास ने कहा श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें राधा रानी को भी साथ में ले जाए। जब तक श्री जी की कृपा नहीं होगी तब तक हम श्री कृष्ण के निकट जा ही नहीं सकते। प्रेम को प्राप्त करना है और उस पराभक्ति में डूबना है तो रास रासेश्वरी राधा रानी को भी साथ लेना।